जोड़ो यात्रा की शुरुआत यहाँ से होने जा रहा है। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ कि जो झंडा है हमारा देश का, ये तिरंगा झंडा को आप सब लोग संभाल के रखिए, कहीं फेंकना नहीं है, न कहीं ऐसे बाथरूम भी जाना है तो उसको ऐसे रखते हुए सम्मान के साथ जाना है। ये कोई हमारा ऐसा झंडा नहीं है। तो सबसे निवेदन है कि झंडा को खासकर कोई भी इंसान, ये हमारा सब कुछ है, सबसे पहले यात्रा। दूसरा मैं कह रहा था, एक रक्षा सूत्र हम लोग एक दूसरे को बांधेंगे। जब हमारी यात्रा जब आगे जाएगी तो बड़ी माता खासकर झंडा के लिए मैं आपको कहूँगा झंडा को संभाल के रखिए और कहीं भी कोई भी नहीं रखेगा भाई, अपने हृदय से लगा राजनीति दावा भी नहीं मिला ना, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद नहीं रहेगा। ये यात्रा एक विश्व के माध्यम से रहेगी पर आप सुनेंगे तो ये है हमको किसी के लिए कोई भी गलत शब्द नहीं कहेंगे, अपना नारा नहीं लगेगा, केवल उपयोग पर दिखा देगा आप सबसे। जैसा एक ही चीज है, ये तिरंगा का नारा है और तिरंगा के नीचे हम सब देशवासियों को एकता का परिचय हमको देना है। धन्यवाद। भाई दंतेश्वरी की जय, दंतेश्वरी माई की जय। मेरा सत्या बताओ जो चलो सब पालने के काम भाई हो गया ना। लाल का खंजर फेंको, खंजर फेंको, मत दौड़ो, आपको एक मिल गया ना, निकाल। जय जवान जय किसान, भारत माता की जय, भारत माता की। गाड़ी होकर मंगाओ ले लेते हैं। ये रक्षा सूत्र है, भारत देश में हम सब लोग एक रहते। हो गया उनका, हो गया। चलो मैडम कहाँ गई? अमर रहे तिरंगा झंडा, अमर रहे अमर रहे अमर रहे तिरंगा झंडा, अमर रहे अमर रहे अमर रहे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई
भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय मोदी जी की सरकार आई है, यहाँ एक दूसरे को लड़ाने का काम हो रहा है। गांव-गांव में एक दूसरे को लगाने का सुनते नजर आ रहा है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि 70 साल तक हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, ऐसे हमारे शीर्ष नेतृत्व के द्वारा भारत को जोड़ने का काम, भारत को इकट्ठा करने का काम, ये हमारे कांग्रेस की सरकार जब रही, ये यहाँ पर चल रहा है। इसलिए हमारे शीर्ष नेतृत्व ने वरिष्ठ नेताओं के द्वारा ये संकल्प लिया गया है और हम आज निकल पड़े हैं हमारे पूरे विधानसभा छत्तीसगढ़ में और पूरे देश में आज ये भारत माता की जय, भारत माता की जय। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। महात्मा गांधी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। इंदिरा गांधी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। राजीव गांधी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। भारत माता की जय, बंदेश्वरी माता की जय। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। महात्मा गांधी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। महात्मा गांधी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। इंदिरा गांधी अमर रहे, अमर रहे। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। आज हमारे विधानसभा के बड़े डोंगर मां दंतेश्वरी की पावन धरा से ये भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हमने किया है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि 70 साल हमारे मोदी सरकार जी आए हैं। मोदी की सरकार में हमारे भारत के लोगों को बांटने का काम, गांव-गांव में एक दूसरे को जुझाने का, लड़ाने का काम चल रहा है। हमारे शीर्ष नेताओं का एक मकसद है, इस उद्देश्य का यात्रा का उद्देश्य है कि भारत को जोड़ना है, ना कि तोड़ना है। मैं कहना चाहता हूं कि हम लोग आज दंतेश्वरी माता के पावन धरा से हमारे सारे साथियों को, एक दूसरे को हमने रक्षा सूत्र बांधा है। इस रक्षा सूत्र का मतलब है कि हम भारत को एकता के रूप में देखना चाहते हैं, टूटने नहीं देंगे और हम एक हैं, ये हमारा उद्देश्य है। और भारत के जितने भी हमारे साथियों जो विचारधारा के लोग हैं हमारे कांग्रेस के साथ, हम उनको जोड़ना चाहते हैं और भारत को एकता में रखना चाहते हैं, ताकि जिस प्रकार से एक इतिहास में है कि भारत को सोने का चिड़िया कहा जाता था, पर 8 साल से हमारे मोदी जी ने इस देश को बांटने का काम किया है। रेलवे को बेच रहा है, हवाई अड्डा को बेच रहा है। इस प्रकार से हमारे देश के नागरिक आज स्वतंत्रता और नहीं है और एक प्रकार से दिनों दिन जिस प्रकार से अंग्रेजों ने हमारे देश को गुलाम किया है, वैसी हम उद्योगपतियों के गर्त पे जा रहे हैं। इसलिए हम इस भारत को और अच्छे से सोने की चिड़िया के दिशा में लाने के लिए हमारी यात्रा है। विधानसभा में हमारे बड़े डोंगर से शुरू होगी, भूमिका आज हमारा हेल्पिंग रहेगा। कल हमारे फरस गांव से हम लोग निकलेंगे, उसके बाद बही गांव और अपना चेरबड़ा में हमारा रात्रि विश्राम होगा। लगातार 9 तारीख से लेकर 14 तारीख तक हमारे विधानसभा में हमारे कांग्रेस के साथी ये बात को लेके जाएंगे कि भारत को एक रखना है। ये हमारा यात्रा का उद्देश्य है। बहुत बहुत आप लोगों को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि बरसते पानी में आप लोग हमारे बीच में आए और आज हमारे कार्यक्रम को अपनी कवरेज किया। भैया विश्व आदिवासी शब्द देना चाहिए। निश्चित तौर पे ये आज हम आदिवासी हैं और पूरे विश्व में आज आदिवासी विश्व दिवस मना रहे हैं। मैं सभी हमारे आदिवासी भाई बहनों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। जिस प्रकार से हमारे आदिवासी समाज में एकता आज तो दिनों दिन बढ़ती दिखाई दे रही है, हम लोग भी अभी ये कार्यक्रम को कुछ देर के लिए विश्राम देने के बाद हम लोग भी उस कार्यक्रम में शामिल होंगे और आने वाला जो हमारा कल होगा, सुबह हम 8 बजे से हमारी
भूमिका से यात्रा फरसगांव की ओर बढ़ेगी। कितने किलोमीटर का कुल यात्रा है और कितने दिनों का? ये हमारी यात्रा जो है 75 किलोमीटर का है और हर विधानसभा में छत्तीसगढ़ के पूरे विधानसभा में 90 विधानसभा में 75 किलोमीटर का यात्रा है और उसमें बड़ी संख्या में लोग भाग लेंगे और यहाँ कोई राजनीतिक नाराबाजी नहीं होगी। ये देश को जोड़ने के लिए आप देख रहे हैं तिरंगा हमारे सिपाही लोग लेके चल रहे हैं, हाथ में हमारा छोटा सा तिरंगा जो हम हर भाई बहनों को देंगे और उनको ये कहेंगे कि इस झंडे की हमारे भाई लोग भी आएंगे। हमारा देश इधर उधर मत जाए, सामने से नहीं जाएंगे। अरे पानी तो सुबह से पानी पी रही है। मामी कहाँ जा रहे हो? यही मतलब इधर ये मामा और आपको बांध दिया। अरे यार इसको भारत माता की जय। झंडा लोगों को यार विशाल वही है सबसे अभियान चलाया जा रहा है और जब से हमारे मोदी जी आए हैं हिंदू मुस्लिमों को लड़ा रहे हैं, सिख ईसाई ऐसा जात पात की लड़ाई हमारे ये यहाँ पर चल रहा है। इसलिए हमारे छत्तीसगढ़ में और पूरे देश में आज ये पदयात्रा करके एक संदेश देना चाहते हैं। रक्षा सूत्र हमको एक साथ रहना है, एक साथ चलना है। ये जो आज रक्षा सूत्र हमारे लोगों ने, हम भारत में रहेंगे और कहीं न कोई किसी प्रकार से कोई भेदभाव ना हो और एक सूत्र में हम बंधेंगे। रक्षा सूत्र यात्रा का उद्देश्य है कि भारत को जोड़े, भारत के लोगों को अपनापन बना के आगे बढ़ना है। निश्चित तौर पर आप सबसे आग्रह करना चाहता हूँ कि अभियान में जुड़िए, तो हमारे विचारधारा में जुड़िए और देश के विकास के लिए आप जुड़िए। देश को